अगर ये हाथ पुरुषार्थ करता है तो ये हाथ विजय प्राप्त करता है। पुरुषार्थ की जमीन पर भाग्य की फसल पैदा होती है भारतीयों, इसलिए जगह जगह गिड़गिड़ाते मत घूमो। तुम तो कब्रों पे भी नाक रगड़ते रहते हो और ये तक नहीं पता कि उसमें गधा महाराज विराजे हुए हैं, और तुम वहाँ नाक रगड़ रगड़ के गधापंती क्यों कर रहे हो। और अगर तुम्हें कुछ जीवन में चाहिए तो पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ की भूमि पर भाग्य की खेती पैदा होती है, इसलिए परिश्रम करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ये कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। लेकिन सारे पुरुषार्थों का आधार मूल क्या है? क्या है मूल में? कौन है? परमात्मा। मूल में कौन है? मेरे पुरुषार्थ हैं, पर बिना कृपा के संभव। तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर उन्होंने बात कही है। सवासनो जित संगो जितेन्द्रिया, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिय। देखो अपनी श्वास को गहरी लेना। अभी लेके देखो, नाभि तक श्वास। सांस लेने की विधा आती है बच्चे को। जब बच्चा सोता है ना नन्हा, तो उसका पेट ऊपर उठता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे जाता है। नाभि तक श्वास, गहरी श्वास। जो लोग अपने मन की चपलता को शांत करना चाहते हैं, उनको श्वास लेने की कला सीखनी चाहिए। कछुआ गहरी सांस लेता है, लंबी जिंदगी जीता है ना। कुत्ता हल्की हल्की उथली उथली सांसें लेता है और बहुत जल्दी मर जाता है। गहरी सांस, नाभि तक गहरी सांस। सांस को बाहर निकालो, सांस को भीतर। भीतर जाती सांस सो, बाहर आती हम। सो हम, सो हम। राम राम, गहरी श्वास। आपका मन शांत हो जाएगा, हृदय आनंदित हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी। पुरुषार्थ और योजनाएं सुंदर स्थिर बुद्धि में आती हैं और ये संभव हो जाए। बहुत सुंदर प्रसंग आगे आया। उन्होंने कहा मेरे पास तो 7 ही दिन है, तो उन्होंने कहा कि खटवांग की तो 1 घड़ी में 2 घड़ी में मुक्ति हो गई। यूं यूं मुक्ति। करेरा वालों, बड़ा विचित्र हो गया भैया। एक शेरनी का बच्चा भेड़ों के रेवड़ में फंस गया, अपनी माँ से अलग हो गया। भेड़ों ने ही पाला, भेड़ों में ही बड़ा हुआ और अपने को भेड़ मानने लगा। शेरों की दहाड़ सुनकर भय भय करके डरने लगा, भागने लगा। भेड़ों के रेवड़ में इतना ऊंचा शेर और भय भय करके चिल्लाता है। एक सिंह केहरी ने देखा, उनको बहुत दया आई कि अरे ये भेड़ों में क्या कर रहा है। पकड़ा उसको। वो कहता है हाय शेर जी, मैं प्यारी बेचारी निरीह असहाय भेड़ हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी इधर नहीं आऊँगी। तो शेर ने चुप, बकवास बंद कर। अब पकड़ के ले गए नदी के किनारे और जल में कहा अपना मुख देख, अपना मुख देख और फिर मेरा मुख देख, देख तू कौन है। और जैसे उसने देखा कि अरे मैं तो शेर जैसा मुख है मेरा, उसने कहा शेर जैसा मुख नहीं, तू शेर है, अपने को पहचान। और जैसे ही उसने अपने को पहचाना, ऐसी दहाड़ मारी कि पूरा जंगल उसकी दहाड़ से भयभीत हो गया, गर्जन तर्जन करने लगा। बताओ करेरा वालों, वो भेड़ बने शेर को शेर बनने के लिए शीर्षासन करना पड़ा। बोलना, चंद्रायण व्रत रखने पड़े। बोलो ना, क्यों नहीं बोलते। सिर्फ बोध, जैसे ही उसको गुरु वाक्य ने बोध दिया, तैसे ही अपने स्वरूप का
ज्ञान हो गया। और जैसे ही स्वरूप का ज्ञान हुआ तैसे ही भय भाग गया, भेड़पना चला गया। इसीलिए देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापों का ये बाप है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये जाप उत्तम जाप है। अब